नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? कल सुप्रीम कोर्ट में एक लेटेस्ट जजमेंट आया सैयद इफ्तिकार वर्सेस एनआईए, जहां बात की गई कि अगर कभी भी लंबे समय से कोई इनकार्सिनेशन है या कोई पर्सन काफ़ी लंबे समय से जेल में है और उसका ट्रायल अभी तक शुरू नहीं हुआ है और ये पॉसिबिलिटी भी नहीं है कि नियर फ्यूचर में उसका ट्रायल शुरू हो जाएगा, तो कोर्ट ने कहा कि चाहे उसके अगेंस्ट में यूएपीए जैसे गंभीर एक्ट लगा हो या कोई एनडीपीएस एक्ट लगा हो या कोई एनआईए के कुछ सेक्शंस लगे हों, तब भी उसको बेल ग्रांट की जाएगी। और जो बेल एक रूल है और इज़ नॉट एन एक्सेप्शन। जो कोर्ट ने रिआइटरेट किया के नजीब को फॉरवर्ड करते हुए और बोला कि जो 3 जजेस बेंच थी, वो बताती है कि राइट टू लिबर्टी आर्टिकल 21 किसी भी प्रकार से वॉयलेट नहीं होगा, चाहे किसी भी पर्सन के अगेंस्ट में कितनी भी गंभीर धाराएं लगी गई हैं। इस केस में पर्सन के अगेंस्ट में यूएपीए के सेक्शंस लगे थे कि उनका पाकिस्तान से लिंक है, और एनडीपीएस के कुछ सेक्शंस लगे थे जिसमें बताया गया था कि उन्होंने कुछ इलीगल सब्सटेंसेस मेफोड्रोम उनके पास पाया गया था और उन इलीगल एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व थे, और लगभग 5 साढ़े 5 साल से वो पर्सन इनकार्सिनेशन में है। और उनके साथ कई पर्सन जो इस इन्वॉल्व थे और जो प्रूव भी नहीं हो पाया था, वो भी काफ़ी लंबे समय से 4 साल से 5 साल से बिहाइंड द बार थे। तो कोर्ट ने कहा कि एक रूल बनता है कि आप किसी को भी उसके पर्सनल राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी को वायलेट नहीं कर सकते हैं, और बेल लेना उसका राइट है, क्योंकि इस केस में अराउंड 350 प्रोसिक्यूशन विटनेसेस थे। तो कोर्ट ने कहा कि इतने विटनेसेस को एग्जामिन करना ये पॉसिबल नहीं है इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में। और वहाँ प्रोसिक्यूशन के एएसजी ने कहा कि आप ट्रायल कोर्ट को डायरेक्शन दीजिए कि ट्रायल को जल्दी ख़त्म किया जाए। तो कोर्ट ने कहा कि हम स्पीडी ट्रायल के लिए किसी भी कोर्ट को बाध्य नहीं कर सकते, और ज़रूरी नहीं है कि उस कोर्ट को बोलें कि आप जो आपके पास पेंडिंग केसेस हैं उनको छोड़ के इस केस पे जाएं। तो कोर्ट ने कहा कि मीनवाइल जब तक भी कुछ फाइल नहीं होता है, तो इन पर्सन को जो भी बेल की कंडीशंस हैं वो एनआईए डिसाइड करेगी और कोर्ट डिसाइड करेगी और इन्हें बेल ग्रांट की जाए। और कोर्ट ने ये भी कहा कि देखा जाए काफ़ी पिछले 5 सालों में जो सक्सेशन रेट है कि कितने सक्सेस मिली है इन इस प्रकार के आरोप लगाने के बाद, तो वो नियरली 2% और 4% है। और अगर हम जम्मू कश्मीर के एरिया की बात करें तो वो 1% से भी कम है। तो कोर्ट ने कहा कि यूएपीए जैसे स्ट्रिंजेंट लॉ का यहाँ पे वायलेशन हो रहा है, और आप किसी को भी बेल उसका राइट है उसको डिनाई नहीं कर सकते। और कोर्ट ने कहा कि जो उमर खालिद का जजमेंट आया था उसमें भी अब तक बेल ग्रांट कर दी जानी चाहिए थी, क्योंकि के नजीब जो जजमेंट साइट किया गया कोर्ट के द्वारा बार बार, वो 3 जजेस बेंच का जजमेंट है। ये एक अच्छा और लैंडमार्क जजमेंट है, जहाँ पॉलिटिकल प्रेशर से या पॉलिटिकल विल के कारण या पॉलिटिकल द्वेष के कारण किसी पर्सन को बिहाइंड द बार रखा जाता था। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे फॉलो करें ऐसी ही लीगल अपडेट्स के लिए। थैंक यू।